सो नमस्ते आप सबको। अ, जैसा कि एवरी फ्राइडे को मैं अपना केस शेयर करता हूँ। सो हमने मॉर्निंग में जो केस शेयर किया था, उस केस को आप सब ने बहुत अच्छे से देखा है और सबका बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। और मोस्ट ऑफ डॉक्टर जो है रेमेडी तक सही पहुँचे हैं। तो केस ऐसा था कि एक करीब 24 इयर्स की गर्ल होगी और इसको फीवर और वॉमिटिंग सेंसेशन ऐसा हो रहा था पिछले 7 दिन से। तो फिर मैंने इसको पूछा कि बताओ आपको क्या दिक्कत होती है। तो इसने बोला कि मुझे फीवर और वॉमिटिंग सेंसेशन होती है। उसने अपना तकलीफ बताया मुझे। तो फिर मैंने आगे पूछा कि कब से हो रही है, कितने दिन से हो रही है। तो उसने बताया कि लगभग 7 दिन से हो रही है। तो मैंने फिर इसको समझने का प्रयास किया कि पिछले 7 दिन से कुछ टेंशन हुआ या किसी पे गुस्सा आया या किसी बात का कुछ स्ट्रेस आया, बताइए। तो स्टार्टिंग में तो वो नहीं, लेकिन बाद में फिर उसने बताया कि मुझे गुस्सा आया था और अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं बोला किस बात पे आपको गुस्सा आ रहा है। तो मेरे घर के जो सर्वेंट हैं उस पे आ रहे हैं, मेरे से जबान लगाती है। उसकी औकात कितनी है। तो इस बात को थोड़ा रूड शब्द में, ऊंची आवाज में उसने ऐसा उसने बताया था। तो फिर आपने क्या किया, तो उनको घर से निकाल दिया कि अब आज के बाद जो है आप काम पे मत आना। आज के बाद आप काम पे मत आना। तो मुझे लगा यह एक झटके में किसी को कैसे कोई निकाल सकता है ना। तो मैंने सोचा कि इतना ऐसा जिसका ये मतलब ऐसे बच्चे के पेरेंट्स जो है, जिस सर्वेंट को रखा होगा या जिसको घर के लिए रखा होगा, उसको तो भाई थोड़ा सा अच्छे से रखा होगा ना। तो मैंने इसको पूछ लिया कि आपके सर्वेंट को आपके फादर सिर में बैठा के रखे होंगे। तो हाँ, ऐसा ही है। तो मतलब उसके फादर जो है सर्वेंट को अच्छे से रखा हुआ है, ठीक है। तो जनरली अच्छे से रखे होंगे, इसलिए इसके साथ जो है वो उसने इसके बात को नहीं माना होगा या कोई बात बोला होगा जिसको उसने नहीं किया होगा। तो जैसे उसने मना की होगी कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, तू खुद कर ले या आप खुद कर लो। तो इस चीज में उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में उसका ये कहना था कि मैं जो बोलती हूँ वो तुम करो। क्यों? क्यों करो? क्योंकि मैं आपकी मालिक हूँ। मैं आपकी मालिक हूँ। मैं आपका बॉस हूँ। सो मैं जो बोलता हूँ वो आप करो। सो मैंने इसको फील्ड पे ही प्लेटिना दिया था और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से प्लेटिना को निकाला है।
सबने बहुत अच्छे अच्छे रूब्रिक लिए हैं। और प्लेटिना के ऐसे ये जो स्टेट है, इस स्टेट पे देख करके हमने दो तीन प्लेटिना का सिर्फ इस स्टेट पे मेडिसिन दिया है, और बहुत अच्छा सक्सेसफुली रिजल्ट मिला है मुझे। फॉलोअप मैंने ग्रुप में पोस्ट किया हुआ है, आप लोग सुनना कैसे उसको प्लेटिना 200 से कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट आया। आप लोगों ने फॉलोअप सुना था ना? हेलो। हेलो। नहीं सुना सर। क्यों नहीं सुना आपने? किसी ने नहीं सुना क्या? सुना है सर, सुना है। उनके पापा से वगैरह भी बात की थी, आपने सुना है? तो जनरली हम लोग प्लेटिना को कैसे जानते हैं? जनरली प्लेटिना को हम लोग कैसे जानते हैं कि वो जो है खुद को सुपीरियर समझती है या समझता है, खुद को ग्रेट समझता है ना? और बाकी सारे लोग कैसे हैं? प्लेटिना के सामने जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं? इंफीरियर। इंफीरियर होते हैं और इंफीरियर सब। तुच्छ होते हैं, तुच्छ। प्लेटिना के सामने जो लोग होते हैं वो तुच्छ होते हैं, वो अपने आप को इतना ग्रेट समझता है और इतना महान समझता है। सो बहुत ही डिक्टेटोरियल, इगोइस्टिक, हॉटी, ये सारे रूब्रिक इसमें ले सकते हैं। और इसका बात को कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर दिया गया, इसकी बात को आपने नकार कैसे दिया? इसकी बात को जो अगर नकार दिया तो यहीं पर हो गया वो एक रूब्रिक है ना, कास्टिंग ऑफ पीपुल अगेंस्ट। ये पूरा रूब्रिक जो है, कास्टिंग ऑफ पीपुल अगेंस्ट हर विल, इसके विल के अगेंस्ट में आप कैसे चले गए? तो उसको वो सीधा अलग कर देता है, सीधा अलग कर देता है। उसने उस लड़की, वो जो उसका सर्वेंट था, उसको रूम से, वो अपने घर से ही बोल दिया कि आप कल के बाद काम पे मत आना। इतना सीधा कट ऑफ, कल के बाद आप काम पे मत आना। तो कितना कठोर और कितना, मतलब ना उसने अपने पेरेंट्स से पूछा, ना किसी और से पूछा, सीधा सीधा उसको अलग कर दिया। आप लोगों ने लाडला, एक मूवी है, मूवी का नाम लाडला है, उसमें जो श्रीदेवी है, कितने लोगों ने उस मूवी को देखा है? कोई कोई देखा है क्या? जी हाँ, देखी हुई है मैंने। यस सर, देखा है सर। ओके। तो श्रीदेवी की जो मतलब उसका जो, आप लोग देखना, जो उसका बॉल्डनेस है ना, उसका जो बिहेवियर है ना, आपको प्लेटिना की बहुत अच्छा फील देगी। लाडला मूवी, अनिल कपूर और उसमें श्रीदेवी है, वो श्रीदेवी का पूरा आप देखना, आपको प्लेटिना का बहुत अच्छा फील आएगा। ठीक है। प्लेटिना का फील आपको, एक मूवी है जमाई राजा, जिसमें हेमा मालिनी जी, उन्होंने रोल किया है, वो आपको बहुत अच्छा फील देगा प्लेटिना का। तो ये जो सुपीरियर वाली फीलिंग है ना,
खुद में एक्सक्लूसिव वाली जो फीलिंग है ना, खुद में ग्रेट और सुपीरियर वाली फीलिंग है, सामने वाला को तुच्छ समझता है वो लोग। सामने वाला छोटे लोग हैं, इंफीरियर लोग हैं, स्मॉल पर्सन है, स्मॉल लोग हैं, स्मॉल पीपुल हैं। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये बहुत ज्यादा टॉल है, बहुत ज्यादा अपने आप को ऊपर समझता है ये, क्योंकि ये कॉलम 10 की रेमेडी है। प्लेटिना 6th रो एंड कॉलम 10 की रेमेडी, सो अपने आप को बहुत ही ज्यादा सुपर समझती है, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझती है। यहाँ पर अपने सामने एक डॉक्टर का मुझे फोन आया था। डॉक्टर प्रीति आप हैं यहाँ? जी डॉक्टर हाँ जी। प्रीति अग्रवाल। हाँ जी। हाँ जी सर, मैं हूँ। तो इन्होंने मुझे एक केस शेयर किया था, आप मुझे थोड़ा सा वो से केस बताओ जो आपका ये केस हमने क्रैक किया था ना। ड्रिंक वाला। हाँ हाँ हाँ, ड्रिंक उसका वाला सर। उसका आप बताओ बताओ आप। वो हाँ पेशेंट जी। का आपने लिया था ना, मैंने तो थोड़ा सा ही बात हाँ किया जी। था। हाँ जी। हाँ जी। वो पेशेंट जो थे वो 35 ईयर्स से 750 ml ड्रिंक डेली बेसिस पे ले रहे थे। और उनका कैसा था कि वो ऐसे बोल रहे थे कि मैंने मतलब मेरे जो भाई लोग हैं वो लोग तो कुछ नहीं पढ़े, और जो मेरी वाइफ है वो मेरे लेवल की नहीं है, मैं उसके साथ बैठ के खाना भी नहीं खाता, और उनसे मतलब हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल नहीं बनती थी। वो कहते थे कि मैंने पता नहीं क्या क्या ख्वाब सोचे थे, पता नहीं कितनी अच्छी पढ़ी लिखी बीवी मिलेगी, अब मैं उससे क्या ही बात करूं, वो मेरे लेवल की बात है ही नहीं बंदी। और इस तरीके से था। और पूरा उन्होंने जो मतलब जो और रेफरेंस के साथ बात की थी, उन्होंने मुझसे बहुत तरीके से बात करी थी। और पूरी में जिसमें भी मतलब उन्होंने अपनी अपनी तारीफ करते गए थे कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। तो इस तरह से डिटेल में थी। फिर थोड़ा मुझे ये समझ में आ गया था कि अपनी वाइफ के लिए उन्होंने अनपढ़ गवार वर्ड यूज किया था। कि मैंने कहा जो हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए अनपढ़ गवार वर्ड बोल रहा है, दैट्स मीन जो भी रेमेडी है वो होती है। बिकॉज मैं उस टाइम न्यू थी माइंड मेथड में, मुझे नहीं था पता। तो मैंने सर से पूछा, तो सर से बात कराई थी मैंने उनकी। तो उन्होंने सर से जैसे बात की थी उस बेस पे सर ने बोला था कि हार्डली शायद 2 to 3 मिनट सर ने बात करी थी, इससे ज्यादा करी भी नहीं थी। एंड देन सर ने बोला था कि आप इनको प्लेटिना दो। और प्लेटिना देने के बाद उस बंदे की, जो वो 35 ईयर से ड्रिंक कर रहा था, वो टोटली आज के टाइम में जीरो हो गई है। एंड इस बात को ऑलमोस्ट आई थिंक 4 to 5 मंथ हो चुके हैं। जी, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा ना। बिल्कुल कितने बिल्कुल सर। क्या आपने कितने इसको डोज दिए? सर इसको सिर्फ और सिर्फ 1 M में देने से ही हो गया था इसको। और उसके बाद रिपीट करना नहीं पड़ा था, एक बार बहुत ही अच्छा, डोज दी। जी। बहुत अच्छा, बहुत अ, मतलब देखिए, जो बंदा इतने अनबिलीवेबल लंबे टाइम रिजल्ट से था। क्रॉनिक एल्कोहलिक है, वो पेशेंट कंप्लीटली इससे बाहर आ गया, है ना। बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ, हेलो, यहाँ पर देखिए प्लेटिना का बिहेवियर कैसा है। अपने आप को देखिए किस लेवल पे लेके जाता है ये। ठीक है। अच्छा, एक केस मैंने ऐसे देखा प्लेटिना का। उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि सर, मेरे मेरे बेटा जो है वो बीमार है, आप इसको देख लो। तो मैं बोला ठीक है, बात करवा दो। जब मैं बात करने के लिए गया, जब मैं उसको ले रहा हूँ केस, मैं बोल रहा हूँ बताइए मैं आपका क्या हेल्प कर सकता हूँ। ऐसे करके चुप बैठा। मतलब यहाँ देखो, एकदम अकड़ के बैठा है। मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई बताओ आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, अकड़ के बैठा है। हार्डली उसने 2-3 शब्द बोले कि मुझे जो है सो सिर दर्द हो रहा है। फिर चुप।
और बताओ, और आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो बोल रही है तब वो लड़का बोलता है, नहीं मुझे काफी तकलीफ है। तो अभी तक आपने क्या क्या मेडिसिन लिया और कब से ये हो रहा है? तो ये तकलीफ मुझे 1 वीक से हो रहा है, और इससे पहले मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा था, लेकिन ये अभी बहुत ज्यादा हो गया। पहले मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता था, लेकिन अभी मैनेज नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो अभी आपको जो है क्या लगता है, कैसा लगता है? तो उससे पूछने, इतना जो मैं बात कर रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं इससे क्यों इतना मतलब सही से, मतलब एक कंफर्टेबल जो होता है ना कि सही से बात, सो वो कंफर्टेबल टॉक नहीं हो पा रहा था। सामने लग रहा था कि ये बंदा जो है, इसकी तकलीफ है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं उसका जो है जबरदस्ती उसको मेडिसिन देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि सही से जो केस टेकिंग देना चाहिए वो प्रॉपर वे से नहीं दे रहा था। वो एक अपनी अकड़ दिखा रहा था। तो अंततः मुझे ऐसा लगा कि इसके पेरेंट्स जो है, इसको जरूरत है इसके पेरेंट्स की कि इसको ट्रीटमेंट कराए। इसको जरूरत नहीं लग रहा है कि हमारे ट्रीटमेंट हो, क्योंकि अभी तक वो मैनेज कर पा रहा था, और ये होम्योपैथी मेडिसिन कभी लेता नहीं था। ये हमेशा जो है एलोपैथी प्रिफेर करता था या आयुर्वेदिक लेता था, होम्योपैथी नहीं लेता था, क्योंकि होम्योपैथी इसके लिए बहुत ये थी, छोटी चीज थी, और उसकी मम्मी इसको दिलवा रही थी। तो मैंने ये सारा चीज देखा, और देख करके मैंने इसके मदर को बोला कि आप इसको प्लेटिना दो। प्लेटिना देने के बाद उसने 200 में दिए, और कुछ घंटे में इसके हेड पेन जो है वो ठीक हो गए थे। तो इस प्रकार से प्लेटिना होता है। प्लेटिना आपको बहुत सारे स्टेट में मिल सकता है। आपको रेफरेंस वाले स्टेट में मिल सकता है। आपको कोई जरूरी नहीं है हमेशा आपको ये सुपीरियर और स्ट्रॉन्ग वाले फेसेट में ही मिले। आपको नॉर्मल भी मिल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने प्लेटिना के केसेस देखे हैं, जहाँ पर सॉफ्ट प्लेटिना के भी केस देखे हैं, माइल्ड प्लेटिना के भी केस देखे हैं। तो ये जो केसेस हैं प्लेटिना के, वो खुद को बहुत सुपीरियर मानने वाले हैं, खुद को अपने आप को ग्रेट, महान, बाकी सब जीरो, ऐसा समझने वाले लोग हैं। सो ये केस है प्लेटिना का, जो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन में जो रूब्रिक दी है ना, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम है, कॉन्ट्राडिक्शन डिस्पोजिशन टू एलिमेंट्स फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये इसको कॉन्ट्राडिक्शन से इतना गुस्सा होता है, एक ये है। और एक रूब्रिक मिलेगा एलिमेंट्स फ्रॉम इगोटिज्म। इतना ईगो रहता है कि ईगो के चलते इसको एलिमेंट आने लगते हैं, भर भर के ईगो रहता है इसके अंदर। ठीक है, प्लेटिना क्या आप लोगों को सही से मेरा आवाज मिल पा रहा है? सर। जी सर। जी बिल्कुल आ रहा है। ओके, ओके। सो प्लेटिना जो है ना, आपको इस स्टेट में मतलब आप देखेंगे इस स्टेट में बहुत ज्यादा आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। श्रीकिंग एड फॉर एंड डिल्यूजन
कॉलिंग फॉर हेल्प, ठीक है। और ट्रेडिशनल प्रोडाइज, ठीक है। तो अभी अभी क्या हुआ कि प्लेटिना को तकलीफ हुई, तो पहले वो क्या करेगा, अरे ये क्या है, छोटी सी बीमारी है, ये तो ठीक हो जाएगी, ठीक है, ये छोटी सी बीमारी है, ये ठीक हो जाएगी। वो क्या करेगा, सबसे पहले वो जो जो परंपरागत रूप से जो किया जाता है उसको अप्लाई करेगा, या वो खुद से जो है उसको ट्रीट करने का प्रयास करेगा। आई एम केपेबल, आई विल डू। तो वो पहले से खुद से प्रयास करता है, लेकिन होता क्या है कि अब नहीं हो पा रहा है, अब जो है मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो क्या करना है कि मुझे थोड़ा सा अब कोई एड दे दो, कोई थोड़ा सा मुझे एड दे दो, थोड़ा सा आप सपोर्ट दे दो, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो मेरा काम चल जाएगा, मैं फिर से उसको अच्छा कर लूंगा। मैं अभी तक मैनेज अच्छा कर पा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर थोड़ा सा अगर मिल जाए तो, थोड़ा हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर इतने सा के लिए आप क्यों फिर ले रहे हो ना आप। तो बस वो थोड़ा सा मतलब आपसे हेल्प चाहता है, और वो तब चाहेगा जब उससे नहीं हो पा रहा है। उसने प्रयास करके देख लिए, अपना जो भी उसको करना था, अपनी जो भी उसका अपना प्रोसेस था, उसका जो करना था वो करके देख लिया, लेकिन उससे वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो अब नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो बोल रहा है अब मुझे हेल्प की जरूरत है, अब मुझे हेल्प के लिए जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अकड़ रोकता है कि तू कैसे हेल्प मांग सकता है। तो इस स्टेट पे भी प्लेटिना जो है आपको मिल सकता है, और मुझे लगता है इस स्टेट पे प्लेटिना हम लोगों को ज्यादा एक्यूट में या किसी भी एक्यूट कंडीशन में ज्यादा इसमें ये समझ में आता है। एक बार ऐसा ही हुआ था, एक पर्सन थे, एक डॉक्टर ही थे, और वो एलोपैथिक डॉक्टर थे, और वो खुद जो है वो डायबिटीज के लिए मेडिसिन देते थे। उनके पास अपना आयुर्वेदिक फॉर्मूला था जो पेशेंट को देते थे, और उससे अच्छा कम होता था। तो वो पेशेंट जो है हमारे पास आए, और आ करके हमको बोल रहे हैं कि मैं इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन मैं खुद से ले रहा हूँ, और पिछले 10-12 साल से है, मैं इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अभी ये मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो मैं बोला कि ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो उसका कहना था कि आप कुछ इसमें दे सकते हो, आपसे कुछ हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सब ले चुका हूँ, आयुर्वेदिक अपनी मेडिसिन ले चुका हूँ, अपनी एलोपैथी ले चुका हूँ, लेकिन फिर भी हमारा शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, आप कुछ दे सकते हो इसमें। तो ये बात जो है करीब 5-6 साल पहले की है, 5 5 साल हुए होंगे। तो उस टाइम उसके बाद से मुझे इस तरह बुरा लगा
कि कुछ दे सकते हो। अरे इतनी तकलीफ में यार, वो हमारे पास आके बोल रहा है आप कुछ दे सकते हो, आपके पास कुछ है इसके लिए। नहीं, फिर मेरे पास क्यों आए हो? तो मैंने उसको बोला कि अ, उसने बोला कि आप कुछ दे सकते हो, नहीं तो मैं, मेरे सामने कोई और है जहां पर मैं इसका ले सकता हूँ। ओनली नॉट कि आप ही ऑप्शन हो। तो मैंने इसको बोला कि नहीं, और मुझे क्या है ना, आ, उस टाइम इतने अच्छे से नहीं आता था, तो मुझे लग रहा था कि ये कौन सी रेमेडी हो सकता है। तो मुझे सटीक उस समय समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको बोला कि मैं आपको मेडिसिन नहीं दे सकता, आप जहाँ से ले सकते हो वहां जाके ले लो। तो मैंने उस टाइम इसको भेज दिया था। तो वो भी पक्का प्लेटिना था। तो इस प्रकार से प्लेटिना आपके साथ व्यवहार करता है। सो आज रात में भी आप लोग सब जमा हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सबको डीप ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड हमारे IHF मेंटोर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, परवीन सर, दिलीप जानी सर, शशिकांत सिंधे सर एंड ऑल IHF फैमिली मेंबर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब रात में भी जमा हुए। मॉर्निंग में मुझे 9 बजे टाइम नहीं मिल पाया। आप लोगों को इसमें कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। हेलो, आप लोगों को इस केस में ये जो प्लेटिना का जो हमने जिस दिया है, क्या इसमें कोई क्वेरी है? जो मुझे समझा था वो हमने शेयर किया है। सर वेरी गुड केस, और हम लोगों को भी यही थोड़ा सा समझ में आ गया था, तो ऐसा कुछ लगा नहीं। थैंक यू फॉर द केस। ओके, थैंक यू। सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद। बहुत ही क्लियर तरीके से बताया है डॉक्टर जी, बहुत क्लियर तरीके से। मजा आ गया, जिसको कहते हैं ना समा बांध दिया, है ना। एक एंटरटेनमेंट करते हैं ना मूवी देख के जाके, आपका लेक्चर देख के इतना ही मजा, उससे ज्यादा मजा, रियली धन्यवाद ग्रेटिट्यूड। सर, धन्यवाद। थैंक यू सो